शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है। बच्चे कहना नहीं करते हैं, या फिर बच्चे डिप्रेशन में हैं, या फिर बच्चे बहुत अच्छा चल रहे थे लेकिन अचानक उनके स्वभाव में ऐसा चेंज आ रहा है कि मानो वो कटे कटे से रह रहे हैं, रूम में अकेले रहते हैं, है ना। तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है। इसीलिए आप सभी ब्राह्मण आत्माओं से पहला निवेदन है कि ये जो टास्क आप लोगों को दिया जा रहा है उसको दिल से करना, क्योंकि बच्चे वगैरह बात कहने से तो नहीं सुनते हैं, लेकिन यह एनर्जी पॉजिटिव और सकारात्मक एनर्जी और भगवान के दुआओं की शक्ति उनको जरूर बदल देगी। बदल तो देगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बच्चों की परवरिश में बहुत ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। छोटे बच्चे भी अगर घर में हैं तो इस पर भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए। आप कहाँ पर गलती करते हो उस पे तुम्हारा अगर ध्यान नहीं है तो फिर वह बच्चे बड़े हो करके भी वह गलतियां दोबारा करते हैं। तो बच्चों की परवरिश में कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे आपको अटेंशन देना चाहिए। बच्चों पे आप बार बार जो गुस्सा करते हो वह बिल्कुल नहीं करना है। तो आपके अंदर प्रश्न आएगा तो फिर हम उन्हें समझाए कैसे, क्या ऐसा तरीका होगा जिससे वह मोबाइल में उलझे पड़े हैं, तो मोबाइल उनका छूटे तो छुड़ाए कैसे, है ना। तो यह सारी जो चीजें हैं वह तभी हो सकेंगी जब माँ बाप जो हैं इस चीज के लिए तैयार रहे कि हमें अपने बच्चे को सिखाने के लिए खुद को सीखना है। पेरेंटिंग जो कहते हैं, जो पालना देनी है, जो परवरिश देनी है, इसके लिए माँ बाप को सीखने की जरूरत है आज कि वह अपने बच्चों की परवरिश कैसे सही तरीके से करे, है ना। तो जैसे छोटा बच्चा है, बड़ों की बात भी थोड़ी सी ले लेंगे, जरूरत पड़ी तो और सेशन बढ़ा देंगे, है ना। तो अभी जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, वह क्या होता है छोटा बच्चा, पहले तो ये समझो कि जैसे आप किसी को गिफ्ट पैक करके देते हो तो कितना अच्छे से पैक करके देते हो, कितनी केयर करते हो कि गिफ्ट खराब ना हो, संभाल करके दो, है ना। तो भगवान ने आपको यह बच्चा गिफ्ट के रूप में दिया है जो करोड़ों की गिफ्ट है। तो आपको उसके अंदर कितनी संभाल करनी है, उसको कैसे परवरिश देनी है, इस पर पूरा ध्यान देना है। आप बाहर से कितनी भी सुविधाएं दे दो, है ना, लेकिन उसको मन से मजबूत बनाना आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बच्चा जो है वही तो अपनी परिस्थितियों का सामना करेगा, आप थोड़ी करोगे। तो आपको क्या क्या अटेंशन देना चाहिए, छोटे बच्चे से लगाकर आपको वही बातें कुछ शेयर कर रहा हूं। अचानक वही बातें मुझे रियलाइज हुई क्योंकि बच्चों के केसेस ज्यादा आने से। तो सबसे पहली बात, आपके पास जब बच्चा आता है कोई सवाल सॉल्व करके, या फिर जैसे 400 मीनिंग 300 मीनिंग दिए, है ना, सॉल्व करने के लिए, और वो आपके पास आया कि मम्मा मैंने देखो ये काम कर दिया है, और आपने गोला लगा दिया, राउंड लगा दिया 10 पे, ये मिस्टेक है, तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया है, बाकी जो 290 राइट किए हैं उस पे आपका ध्यान नहीं है, 10 जो गलतियां करी उस पे आपने लाल गोला लगा दिया। तो पहला आपको ये समझना होगा कि आप उसके माँ बाप हो, ना कि टीचर हो। टीचर जो है वो कौन है, स्कूल के अंदर है। तो आप पेरेंट्स हो, यानी आपको क्या करना चाहिए, पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, जो 290 मीनिंग्स जो लिखे उसने सही जो काम किया है उसकी तारीफ उसको जरूर करनी है। जब आप एक सोल की एक बड़ी विशेषता होती है, जब आत्मा जो है अगर उसकी बात कोई स्वीकार नहीं करता है तो वह आत्मा उससे दूर होने लगती है। जो एक्सेप्ट करता है उसके पास वह आत्मा आने लगती है।
तो आपको पहले उसके जो राइट है उस पर बोलने लगाओ कि बहुत अच्छा किया है आपने, है ना। देखो बच्चे की एनर्जी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखो जैसे अगर आपने नेग्लेक्ट किया उसको, तूने ये नहीं किया, तूने ये गलती कर दी, ये मीनिंग तो तुझे 10 बार सिखाया था, तेने तो किया ही नहीं, है ना। अब क्या होता है, जैसे बच्चा वीडियो गेम में लगता है तो वहां पर कोई एक लेवल पार करता है तो वहां पे उसके लिए लिखा हुआ आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला लेवल पार कर दिया। तो जो बधाई बोलता है ना वीडियो गेम में सामने वाला, वह उसको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए फिर उसको गेम में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। आप में धीरे धीरे क्या होता है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो थोड़ा पहला काम आपको क्या करना है, जो सिखाया कि बच्चों को पहले एप्रिशिएट करना है, उसको उमंग उत्साह बढ़ाना है। दूसरी बात और दिमाग में क्या बैठानी है कि जैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। जैसे आप उसको मोबाइल छुड़ा दोगे जोर से, गुस्से से कि दिन भर तू बैठा रहता है, तो वह पड़ोसी के पास भी जाकर मोबाइल दे सकता है। कोई मेहमान आया तो उसका भी मोबाइल देख सकता है, टीवी देख सकता है, क्योंकि उसको अंदर से यह रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि मोबाइल देखना खराब होता है। तो यह रियलाइजेशन कैसे होगा, कैसे हम उसको परफेक्ट चेंज कर दें। तो इसके लिए बच्चों के साथ आपका 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 3 चीजों पे अगर आपने काम नहीं किया तो आने वाले समय में यह बच्चे आपके हाथ में नहीं रहेंगे, बहुत दूर निकल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति बम बांधता है और बहुत पूरे हजारों लोगों के बीच में कूद जाता है, सबको मारता है और खुद भी मर जाता है। देखा है ना बम वाले जो आत्मघाती हमले वाले होते हैं, उनको तुम कितना भी वाइब्रेशन दे दो, तुम अच्छी आत्मा हो, तुम प्यारी आत्मा हो, वह वाइब्रेशन, वह बातें उस तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हमारी नजर में वह गलत है लेकिन उसकी नजर में वह सही है। तो वो बहुत दूर तक चला गया है बात, मना अंदर बैठ गई है। तो बच्चे जब छोटे हैं तभी हमें उनको बहुत ध्यान रखना है। तो कौन सी चीज का ध्यान रखना है, पहला बात पक्का कर लीजिए कि कनेक्ट होना है बच्चे के साथ। क्या होना है, बच्चे के साथ आपका रिलेशन एकदम हृदय से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप कनेक्ट नहीं होते हो, बल्कि हर बात में उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो। तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे वो नहीं करना है, तुझे वैसा करना चाहिए, वैसा है। तो जब आप बार बार ब्लेम करते हो उसके ऊपर, तो उसके मन में बात बैठ जाती है कि मम्मी सही नहीं है। और कई बार तो बच्चे को यहां तक बोलते हैं कि पापा आने दे, तेरी पिटाई करवाऊंगी। तो जो पापा आने वाले हैं उसके प्रति भी उसका डर बैठ जाता है। पापा फिर कुछ बात कहेंगे तो भी बच्चा उस बात को नेगेटिव ही लेगा। यानी क्या होता है, आप समझते हो कि पढ़ाई नहीं करी तो पढ़ाई अच्छे से कर, आपके लिए वो बात पॉजिटिव है, ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए वह बात नेगेटिव है। और कोई लड़के के बीच में वो खेल रहा है, चाहे वो लड़का बुरी संगत का है, लेकिन उसको तो वहां से पॉजिटिविटी मिल रही है ना बच्चे को। आपकी नजर में वो बच्चा बुरा है, उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन उसको तो पॉजिटिविटी वहां से मिल रही है, उसको वहां पर सब स्वीकार कर रहे हैं। और आप जो अच्छा बोल रहे हो लेकिन उसको बार बार रिजेक्ट कर रहे हो, कैंसल कर रहे हो बच्चे को, जिसकी वजह से आप अच्छा बोलने पर भी आप जो है वो उससे दूर होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है कि देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हर बात आपके साथ शेयर करते हैं, है ना, कि मेरे ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, हर बात इनोसेंट होते हैं, वो हर बात आपको शेयर करते हैं। जब वो बहुत छोटे होते हैं ना तो आप मुस्कुराते हो हर बात पर कि मैंने उसकी गाड़ी खेल ली, मैंने उस पर सुसु हो गया था, कुछ भी बोले आप मुस्कुराते हो, हर बात को सुनते हो, स्वीकार करते हो, बच्चे की हर एक बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही आप उसकी बात को नेग्लेक्ट करना चालू कर देते हो, जैसे उदाहरण के लिए बड़ा हो गया बच्चा और वो उसकी तो आदत है ईमानदारी से कि हर बात आपसे आकर शेयर करना, अब उसने बड़ा हो गया है, थोड़ा और बड़ा हो गया, कॉलेज जैसा, वो आकर के क्या बता रहा है इनोसेंट की तरह
कि मैं आज मूवी देखने चले गए थे, स्कूल में हमने बंक मारा और पिक्चर देखने चले गए। अब आपने तो तुरंत भयंकर उसको डांट दिया कि तू मूवी देखने गया, वहां तुझे पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्या आप सही हो? आप सही नहीं हो। वो बच्चा तो ईमानदार है जिसने आकर बताया कि हमने बंक मारा और मूवी देखने गए। हो सकता है ना मूवी देखना गलत है, लेकिन आपने कभी ये देखा उसके मन की स्थिति क्या है? उसके मन की स्थिति और एज क्या कह रही है कि सभी लोग मेरे दोस्त बंक करके पिक्चर देखने गए, सभी दोस्त गए उसके, और मैं फिर नहीं जाता तो फिर मेरे दोस्तों में रेपुटेशन कैसी रहती, मैं उनके साथ घुलता मिलता कैसे, है ना। उसके मन की बात क्या कि मेरे सारे दोस्त गए, सारे दोस्तों ने बंक मारा है तो मैंने भी बंक मारा और मैं चला गया, और आप इधर नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली बात है कि बच्चा जब बड़ा छोटा था तो हर बात कहता था, लेकिन जैसे ही आपने नेग्लेक्ट कर दिया कि तू क्यों गया, उसकी बात को स्वीकार ही नहीं किया एकदम से, तो अब क्या होगा? आपको लग रहा है कि बच्चा कॉलेज से बंक नहीं मारेगा, आपको लग रहा है कि वो बता नहीं रहा है, इसका मतलब अब वो बंक नहीं मार रहा है, लेकिन वह बंक मारना तो चालू ही है। क्या वह सुधार आया है? नहीं आया है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये बात समझनी है कि यह एज जैसी है, उसके संग में जो खेलने वाले दोस्त हैं, उठने बैठने वाले हैं, उसका प्रभाव भी अभी उस पर है। तो उसको यह समझाना है, इसको पावर को कहते हैं डिसीजन पावर, कि सही क्या है गलत क्या है। उसको ये बताना कि सारे दोस्त तो गए, पर सारे दोस्त अपनी लाइफ नहीं बना पाएंगे, सारे दोस्त अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। फ्यूचर वही बना पाएंगे जो अच्छी आदतों के साथ रहेंगे। तो उसको स्वीकार करके प्यार से बैठकर समझाना है, गुस्सा करके नेग्लेक्ट नहीं कर देना है, वरना फिर क्या होता है, बच्चे बात करना बंद कर देते हैं। आपको फिर कोई बात शेयर नहीं करेंगे, वो अपने दोस्तों को कर लेंगे, रूम में भी अकेले बैठे बैठे मोबाइल से करते रहेंगे बातें, लेकिन आपके साथ बातें शेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप उसको हमेशा रिजेक्ट करते जा रहे हो। सही माँ बाप वही है जो अपने बच्चे के साथ रिलेशन कायम करके रखता है, यानी कनेक्ट समझते हो? बच्चे से हट का कनेक्शन होना चाहिए। इवन छोटे बच्चे भी हैं तो आपको देखना है कि बच्चे को कौन से खेल में इंटरेस्ट है, आप उसके साथ कौन सा गेम खेलते हो, तकिए वाला खेलते हो या गार्डन में खेलते हो, या क्या आप उसके साथ खेलते हो। जब आप उसके साथ कनेक्शन बनाते हो, रिलेशन पक्का आपका रहता है, उस समय जब आप उसको समझाते हो, समझाना भी क्या है, कोई गलती कर ली तो चिल्लाना नहीं है, उसको यह बात समझानी है कि उसके अगेंस्ट राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, सही क्या है गलत क्या है। इससे बच्चा आने वाले समय में अपने जीवन में हर समय यह पहचान कर पाए, यह समझ कर पाए, यह सही है यह गलत है। पेरेंट का काम है बचपन से प्यार से, रिलेशन से यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि व्हाट इज द राइट थिंग एंड व्हाट इज द रॉन्ग थिंग, कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आपको पेरेंटिंग इस हिसाब से आपको करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे 3 मोड में आ जाते हैं। जब आप उन पे गुस्सा करते हो हल्का बहुत, तो आपको पता नहीं है, वह उनको इस बात की समझ नहीं होने से वह अंदर के अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं, अंदर के अंदर घुटते रहते हैं, फाइट मोड में चले जाते हैं, युद्ध में चले जाते हैं अंदर। और बचपन की कोई बात, अगर आपकी कोई बात, इमोशंस अगर बच्चों के दिल में बैठ गए, जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, माँ बाप की लड़ाई की बात है, या कोई ऐसे इमोशंस है ना, तो उसको अगर नेगेटिव रूप में ले लिया बच्चे ने, दिल में बैठा दिया या सबकॉन्शियस माइंड में अगर बैठा दिया, तो उसको निकालना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना है, इतना धन लगाते हो, दौलतें लगाते हो, इससे अच्छी बात है कि आप बच्चों के साथ समय बिताएं, टाइम स्पेंड करें, गुस्सा न करें, कनेक्शन बनाए, बच्चे के साथ कनेक्टिविटी बनाए, दिल का रिलेशन बनाए, कि ऐसा रिलेशन बनाए कि वो कोई भी बात आपसे छुपाए नहीं,
हर बात आपके साथ शेयर करे, और वो तभी कर पाएगा जब आपकी समझ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो आपके लग रहा है गलत है उसको वह सब सही लग रहा है। इसको स्मोक करना भी अच्छा लग रहा है, उसके लिए वह सही है, क्योंकि उसके संग और रंग जो है वो सभी स्मोक कर रहे हैं, है ना। तो उसको राइट और रॉन्ग का धीरे धीरे समझाना है, प्यार के साथ समझाना है। संग के रंग का प्रभाव है, मीडिया का प्रभाव है, टेलीविजन का प्रभाव है ना। तो सभी प्रभावों से बचाना है। तो आज थोड़ा सा ये अटेंशन देना, और उसके बच्चों को मोबाइल छुड़ाने के लिए उनका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करें। क्योंकि क्या होता है, टीवी में तो छोटा भीम आता है, पर आप बड़ा भीम को तो कोई सुनना नहीं चाह रहा है। पढ़ाई में रुचि, इंटरेस्ट कैसे, क्योंकि पढ़ाई वो क्यों नहीं करता है, वह बोरियत फील करता है। तो पढ़ाई में ऐसी रुचि कैसे पैदा की जाए, पढ़ाई में ऐसा क्या किया जाए जो उसको इंटरेस्ट आने लगे, और ऐसा क्या हो जो आपकी बात बच्चे मानने लग जाए, स्वाभाविक रूप से मानने लग जाएंगे। इसी के लिए आगे के सेशन में भी आपको यह बात कंटिन्यू रखेंगे। आज पहला काम आपको करना है कि बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना है, और दूसरी बात उनकी गलतियां नहीं निकालनी, जो एप्रिशिएट करना है, जो प्रशंसा कर दी है, उन बातों को लेना है। घर पे तुम टीचर मत बनो, टीचर स्कूल में है जो गलतियां निकालने वाले बहुत है। तो तुम्हें करेक्ट नहीं, कनेक्ट होना है बच्चों के साथ। क्या होना है, कनेक्ट होना है। उनको जो गेम वगैरह पसंद है उनके साथ आपको बिल्कुल अंदर मिलना है। अब कुछ बात ऐसी बड़ों के लिए कर लेता हूं जो छोटे में समझ में आएगा, कि जो बच्चे अब हाथ से निकल चुके हैं, आपका कनेक्ट रिलेशन भी खत्म हो गया है, अब तो कोई बात भी नहीं बची है, तो उसके लिए तो बस यही चीज, सबसे पावरफुल चीज बची है, वह यही है कि बच्चे को नकारात्मक शक्ति से बचाने का जो प्रैक्टिकल उदाहरण है वो एक ही है। आपको यही काम करना होगा कि देखो, मन के अंदर बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारी साउंड आती हैं। कभी फियर की साउंड है, कभी खुशी की भी साउंड है, कभी लोगों की साउंड है। तो जब अंदर बहुत ज्यादा साउंड आती है ना, तो अंदर मन डिस्टर्ब हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। तो आपको उस बच्चे को सुधारना है या लड़की को सुधारना है, तो बोलना बंद कीजिए। एक ही काम आप कर लीजिए कि वह जिस कमरे में सोता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है आपके, तो जिसको आपको चेंज लाना है, जो डिप्रेशन में जाता है या गलत संगत में चला गया है, या जो, तो उसके मन में बहुत सारी साउंड है। अब हमें क्या करना होगा, वो हमारी साउंड तो उसको पहुंचेगी नहीं, लेकिन परमात्मा की साउंड उसके अंदर ऑलरेडी है, अनहद नाद अंदर है। तो जब आत्मा के अंदर वह साउंड का वाइब्रेशन जिसके पड़ जाता है, उसकी सारी नकारात्मक एनर्जी और वो बातें बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उसके लिए विशेष आपको करना चाहिए कि जब बच्चा घर पर न हो, जब बच्चा स्कूल गया हो, कॉलेज गया हो, तो उसके रूम में आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, दिल से ओम की ध्वनि का उच्चारण करो। वो पूरे घर का वायुमंडल चेंज हो जाएगा। अनहद नाद जो होगी वो दूसरे साउंड को फिनिश कर देगी, दूसरे साउंड की आवाजों को भस्म कर देगी, खत्म कर देगी सारी नकारात्मक ऊर्जा को, खत्म कर देगी बुरे वाइब्रेशन को, खत्म कर देगी उसके हिसाब किताब वाली आवाजों को। तो आपको दिल से बाबा की याद में पहले सिखाया था कि 10 मिनट खुल के जोर से उनकी ध्वनि का उच्चारण करो। पूरे घर के अंदर उस रूम में वह सकारात्मक वायुमंडल जो है बढ़ जाएगा। फिर अंतर मन से ओम की ध्वनि का साउंड करो, होठ हिले और बाहर आवाज ना आए। पहले तो बाहर 10 मिनट तक आवाज करनी, आपको बताया था वो, अगर आपने सुना होगा कि कमरे में जोर से 10 मिनट, जितनी शरीर की ताकत है उतनी ओम की ध्वनि का उच्चारण करो। ये तो होगी पहली बात, 10 मिनट तक। दूसरे 10 मिनट में क्या करना है कि अब मुंह से ध्वनि की आवाज नहीं निकालनी, अब जोर से मन में आवाज निकालनी है, जो होठों तक आए लेकिन होठों से बाहर न आए, जोर से अंदर की तरफ 10 मिनट।
और तीसरे 10 मिनट में क्या करना है, खाली आपको वह आवाज सुनने का प्रयास करना है, ओम का, है ना। तो यह अभ्यास उस लड़के का या बच्चे बच्ची का जो टेंशन में है, जो नकारात्मक ऊर्जा उस रूम में भरी पड़ी है, वह रूम पूरा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। और कमेंट्री और टास्क को तो आप लोग कर ही रहे हो, जो सकारात्मक एनर्जी जा ही रही है, तो वह बच्चा 21 दिन के अंदर पूरा उसके अंदर जो संग है, खराब आत्माओं का जो संग है, खराब दोस्तों का संग है, नकारात्मक ऊर्जा का संग है, वह पूरी तरीके से बदलने लग जाएगा। इतनी ओम ध्वनि आत्मा की अनहद साउंड में इतनी ताकत है कि दूसरी आवाजें जो उसके मन में है वह सारी फिनिश हो जाएंगी। तो यह प्रैक्टिकल अभ्यास आपको करना है। आगे भी आपको बच्चों के लिए कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे सही तरीके से परवरिश करनी है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज हम जिस आत्मा को सकाश देने वाले हैं वह है अनिरुद्ध बाई। 26 साल की एज है, उनकी मम्मी और पापा बिल्कुल काफी समय से ज्ञान में है, पूरी श्रीमत पर चलने वाले हैं, अपने ग्रुप में भी दुआएं देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिसाब किताब समझो एक ही लड़का है, उसका नाम है अनिरुद्ध भाई। और अनिरुद्ध भाई काफी इंटेलिजेंट रहे कोचिंग कंपटीशन तैयारियां करने, लेकिन संघ का रंग ऐसा लगा है जो थोड़ा अपनी लाइन से भटक गए हैं। और आपको ज्यादा डिटेल में देने की बात जरूरत नहीं है कि आजकल की आत्माओं पे संघ का प्रभाव पड़ने से क्या क्या होता है। और जब संघ का प्रभाव पड़ता है तो दोस्त ही सबसे अच्छे लगने लग जाते हैं, माँ बाप सबसे बुरे लगने लग जाते हैं। इसीलिए आज का सेशन मैंने बच्चे और उस पे कराया था। तो आप सभी आत्माएं अनिरुद्ध भाई को ऐसे वाइब्रेशन दो, ऐसी दुआएं दो, उसका मन एकदम शांति की शक्ति से भर जाए, वापिस मन स्थिर हो जाए, बुद्धि उसकी स्थिर हो जाए और वह जो है वो सही दिशा में अपने जीवन को लेकर जाए। क्योंकि यही एज ऐसी है, अगर इस एज में इंसान संभल गया तो संभल गया, नहीं तो फिर संभलना मुश्किल होता है। तो उनके घर पे भी बाबा की वाइब्रेशन है, तो हमें दिल से अनिरुद्ध भाई के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करनी है। और दुआएं बहुत ज्यादा काम कर रही है। और जब आप दुआएं देते हो तो आपके भी वाइब्रेशन अंदर की जो ओरिजिनल आत्मा की साउंड है वह भी बाहर निकलती है, वो शक्तियां भी बाहर निकलती जा रही है। तो ढेर सारी दुआएं अनिरुद्ध भाई को दीजिए, वह दिल्ली से हैं और उनके मदर फादर भी अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो बिना देरी किए आप अनिरुद्ध भाई को ढेर सारी दुआएं देना चालू कीजिए। जो नई आत्मा है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखेंगे, नाम और एड्रेस लिखेंगे तो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और जो मनसा सेवा के ग्रुप की आत्माएं जुड़ी हुई है वो किसी को जोड़ना चाहते हैं तो उनको लिंक हमसे ले लें, वो लिंक ही सीधा उस नंबर पर भेज दिया करें, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप सभी इस ईश्वरीय परिवार के सदस्य हो, तो आप खुद जो है वो लिंक व्हाट्सएप से हमसे मंगवा लें और जिन जिन आत्माओं को ज्वाइन करना चाहते हो वह लिंक सबको सेंड कर दें, तो वह ग्रुप में ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। क्योंकि वह आत्माएं आपको पहचानती है, यानी अपना परिवार एक दूसरे पे भरोसा करता है, विश्वास करता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो हमारी जो चॉइस है वह अलग अलग होनी चाहिए हमेशा। आपका जो बीता हुआ दिन है वो दूसरे दिन से अलग रहे। बाबा कहते हैं ना कि हर पल कुछ नया हो, है ना। तो किसी एक स्थान में भी बाबा ने कहा है कि तुम्हें कोई एक स्थान में नहीं बंधना है। तभी बाबा कहते हैं कि एक ही सेंटर में रहना है, उसी जगह पर जाकर के बैठ करके योग करना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बिना तुम्हारा योग नहीं हो सकता है, लाल लाइट के बिना तुम्हारा योग नहीं हो सकता है ना। तुम मुरली सुनने जाते हो तो उसी सेम कुर्सी पर ही बैठना है। यह सब तुम्हारा देहभान है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं, तुम तो मशीन बन चुके हो, है ना। जब तुम्हें सेम चीजें सब करनी है, सेम रिएक्शन कर रहे हो, पानी वाला रिएक्शन कि पानी को गर्म करेगा तो उबलेगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो तुम भी बस वो गुलाम बनते जा रहे हो, यानी तुम उसमें हो क्या रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तुम उसी कुर्सी पर मुरली पर जाकर बैठो, तुम उसी लाल लाइट में बैठो, वही सब चीज करने का मतलब है कि तुम्हें उस कर्म में फिर आनंद नहीं आएगा। आप देखना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नया जॉय खत्म हो जाएगा। और जब तुम देखते तुम दूसरे दिन किसी मुरली सुनते वहां पे तुम दूसरी चेयर पर बैठे हो तो कुछ तुम्हें डिफरेंट लगेगा, और जहाँ डिफरेंट लगेगा वहां तुम्हें आनंद आएगा, है ना। सेम रूटीन से हट करके तुम कुछ न कुछ नया करते हो, अपनी चॉइस दिखाते हो, वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि मैं आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस में हूं, मैं आत्मा अपने होश में हूं, है ना। उसी को कहते हैं होश। आज समझ में आया। और जब तुम होश में हो तो तुम एंजॉय में हो। और होश में होने का तरीका अभी पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया है कि आप अलग अलग चॉइस का हर काम में इस्तेमाल करो। कल जो चॉइस आपने अपनाई थी, अगर वह चॉइस से आज आपकी चॉइस डिफरेंस है तो समझ लेना कि आप देह के मालिक हो, देह भान के मालिक हो, सब चीज के ओनर हो। आप, आपके हाथ में यू हैव अ चॉइस इन योर हैंड, है ना। तो आप हर पल आनंद में रहोगे, हर पल तुम एंजॉय में ही रहोगे। तो आज से आपको अलग अलग चॉइस का इस्तेमाल करना सीखना है इन होल डे। फोन से कोई बात करे अलग तरीके से बात करो, दूसरा कोई बात कर रहा है तो उसको हमेशा से जैसे रिप्लाई देते थे वैसे मत दो। आज कुछ नया रिप्लाई दो, मुस्कुरा के दो, हाथ मिला के दो, कभी गले मिल करके भी दो, है ना। तो हर तरीके से आपके पास चॉइस रखो, कुछ नया लगे, नयापन आए, तब आप सोल कॉन्शियस की अवस्था को मेंटेन तो करोगे, लेकिन आपका हर कर्म आनंद वाला बन जाएगा, परमात्मा प्रेम में डूबा हुआ बन जाएगा, हर कर्म में एंजॉय आने लगेगा। तो आज के मुरली मंथन में बस इतना ही। वैसे अगर समझा जाए तो बहुत गहरी बात है, लेकिन आपको क्या समझ में आया? क्या आपको वास्तव में प्रैक्टिकली सोल कॉन्शियस अवस्था को समझ में आया, परमात्मा प्रेम में डूबना समझ में आया? तो आपको कौन सी बातें समझ में आई, कौन सी बातें अच्छी लगी, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अब सभी लोग कमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका फायदा भी सभी उठा रहे हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।